ओ हो कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहा है। आप लोगों को आप लोग इतने श्योर कैसे कि तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं? आपके पास फोन आया है कि नहीं बन रहे हैं? हमारे पास फोन आया है कि बन रहे हैं। मोदी जी से कह दो तुम बिहार से एक लोकसभा लड़ लो, कोई भी एक लोकसभा चुन के लड़ लो, पब्लिक कुत्ता बना के उनको हराएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जब बिहार में कम से कम 30 विधायक से मैं फोन पे बात कर चुका हूँ जेडीयू के। हमने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चाहते हैं लेकिन भाजपा को नहीं चाहते। अगर अगला मुख्यमंत्री बिहार का युवा बनेगा, और युवा ही तो राजनीति तय करेगा, कब तक हम बूढ़े लोगों पर हाथ लगाएंगे? तो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए? क्या आप बिहार की बेटी नहीं हो? आपको तो बिहार की शेरनी माना जाता है, लेकिन आप मोदी की शेरनी हो ना। आप तो लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता अपने सीएम को वापस लाना चाहती है। तेजस्वी यादव का वनवास खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति आ गई। अब बिहार की राजनीति में आप ही देखिए ना, वो प्रधानमंत्री भिखारी, चोर, डकैत अमित शाह, आप दिखाओगे कि बीजेपी आगे निकल गई, बीजेपी विधायक बंद कर दी, बीजेपी होटल ले जा रही है, बीजेपी चैट पेन लगवा रही है और सरकार गिरा रही है। और अमित शाह का नाम रख दो थूक के चाटने वाला। आप लोगों को सिर्फ बीजेपी को हाईलाइट करना होता। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाल योगी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। लगातार ये मुखर होके भाजपा को हर मुद्दे पर घेरते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं। और जो अभी खबर है बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर से दल बदल रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अमित शाह के घर पे बैठकें चल रही है। चिराग पासवान अमित शाह से मिल रहे हैं। जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा से बीजेपी के साथ हूं, नरेंद्र मोदी के साथ हूं। वहीं लालू प्रसाद यादव भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए लगातार दावा कर रहे हैं कि हम जेडीयू विधायकों को तोड़ के अपने में शामिल कर लेंगे, उन्हें ऑफर देंगे लोकसभा चुनाव लड़ने का। तो हमारे साथ बाल योगी जी, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहला मेरा सवाल, बिहार की राजनीति में जो बगावत की राजनीति चल रही है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, जितनी बगावत वहां नहीं है उतनी बगावत तो आप करने लग गई हैं। आप ऐसे पत्रकार तो नाचने, पत्रकार से मतलब मैंने सवाल पूछा है, जैसे ही जवाब दे वैसे तो आप पत्रकारों को घेर, तो आप कूद पड़ी। आप पत्रकारों को मत घेरिए। आप फिर संत है ना, संत की भाषा आप बोलने कहाँ दे रही हैं? फिर आप शुरू कर दी। अरे आपने शुरू में हमें एक काम करिए, टारगेट कहाँ जाइए, मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे। आप ही आ जाओ आज। फिर जब आप हर बार इसी तरह कसम खा ली हैं आप कि बोलने ही नहीं देना है, तो क्यों वो इंटरव्यू करते हो भाई? आप ही बोला करो। फिर आप आओ ना, हमसे 4 सवाल कर ले। आपसे 4 सवाल आपको भारी पड़ जाएंगे यहाँ पे बिहार के। आप जवाब नहीं दे पाओगी तो हमें आप जवाब दे दीजिए। तो बोलने आप दे दीजिए जवाब। जो बिहार के, अब बोलिएगा 1 मिनट तो नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपके पास सब्र नहीं है। तो सनातनी है पर सब्र नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके ये जो समीकरण आप देख रही हैं, इसमें से जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, 30 सीधे संपर्क में हैं, आने को तैयार बैठे हैं। अगर ये आंकड़ा 19 कांग्रेस के पास है, 79, अगर इसी 3 को मिला लेते हैं तो हम सरकार के आगे पहुंच जाते हैं। फिर हमारे पास वामपंथी दल 16 सीटें उसके पास है, सरकार तो बन गई। उसके बाद देखिए 4 सीटें इधर, देखिए सबके पास हमारे पास है। हमें सरकार बनाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप समीकरण के बारे में आती हैं। समीकरण क्या होगा? आपने वो नहीं पूछा समीकरण जब वसुंधरा राजे ने सीट हरवा दी। वो समीकरण में तो आप बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में नहीं था। आप लोगों को सिर्फ बीजेपी को हाईलाइट करना होता है, कुछ हुआ नहीं है वहां पर। और अमित शाह का नाम रख दो थूक के चाटने वाला, ये भी आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी। अब फिर आप कहोगे आप तो राजनीति समझते नहीं हैं, राजनीति में तो ऐसे कह दिए जाते हैं, भ्रष्टाचारियों को निमंत्रण दे दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि बिहार के राजनीति में कभी भी नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। आज तलवे पे कौन गिरने जा रहा है? बीजेपी गिरा कौन रही है? मीडिया कि तलवों पे गिर गए हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के। वो एकदम तलवे चाटने को तैयार है बीजेपी वाले, पंजाब में मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। सरकार गिर गई है। क्यों गिर गई भाई? अभी ऐलान हो गया, मुख्यमंत्री हट गया, हमारा एलायंस टूट गया। तो भोंकने के लिए आदत पड़ गई है मीडिया को, सिर्फ भोंकना है।
अब कुछ होना नहीं है उसमें। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आज बता दूं, ये जो आप समीकरण की बात कर रहे हैं, जो आप राजनीति की बात कर रही हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, राम मंदिर मुद्दा था, हो गया खत्म, पाप प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप एक सनातनी हैं, जो उसमें चंदा आया है, जो चंदा आप भी देखिए, चंदा बहुत आया है, खूब पैसा आया है दान में, दान करते हैं लोग। हाँ, वो दान का पैसा सबसे पहला अधिकारी उसका कौन है? आप जवाब दीजिए। उस अयोध्या के लोग जिनका मकान तोड़कर मुख्यमंत्री जी ने मंदिर बनवाया है, राजपथ बनवाया है, क्या उस पर बात करेंगे? लेकिन बिहार की राजनीति आ गई। अब बिहार की राजनीति में आप ही देखिए ना, वो प्रधानमंत्री भिखारी, चोर, डकैत अमित शाह पूरा पैसा हड़प करने के चक्कर में आ गया, चपतरा के चक्कर में। वो पैसा अयोध्या वालों का था, वो पैसा, उसी पैसे में से 2-2 हज़ार रुपए 5 साल के लिए ड्राइवरों को हर महीने सरकार अपनी तरफ से दे, ट्रक ड्राइवरों को दे। तब तो माने राम का पैसा राम के काज में लगा है। और वो वहां पे जो मकान टूटे हैं, उनकी जमीन, अभी बिहार पे बात मैं बिहार में आ रहा हूँ, बिहार में ही आ रहा हूँ, उसी चीज को मिला के आ रहा हूँ। अब बिहार में फिर प्रधानमंत्री जाएंगे, कितना दें? अब आप भड़किएगा नहीं, क्योंकि अब आप जैसे दलाल पत्रकार इस बात को नहीं पूछ आप पाएंगे। जो बोलना है, जितने इल्जाम लगाने हैं, हम खुशी खुशी सुनने के लिए तैयार हैं। करोड़ मैंने नहीं बोला था, आपको बुरा क्यों लग रहा है? अब आपकी पोल खुलेगी गोदी मीडिया की, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 125 करोड़ रुपए मिल गए क्या बिहार को? आप तो बिहार की बेटी हैं, बोलिए मिले क्या, आए क्या? नहीं आए। फिर आप उन्हीं के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे? जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सके। 2 लाख नियुक्ति पद खटक रहे हैं भाजपा की आंखों में कि 2 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए, यूपी के बच्चों को बिहार नौकरी दे रहा है। तेजस्वी यादव तो आगे बढ़ गया, इसीलिए ये काम किया गया। जहां जहां विकास होने लगता है, आप जैसे पत्रकार और बीजेपी में के सीनों पे सांप लौटता है। आप लोग उस विकास को नहीं दिखाओगे, आप दिखाओगे कि बीजेपी आगे निकल गई, बीजेपी विधायक बंद कर दी, बीजेपी होटल ले जा रही है, बीजेपी चैट पेन लगवा रही है और सरकार गिरा रही है। क्या इसलिए बीजेपी को आपने खड़ा किया था? क्या ये सवाल होने चाहिए आपके बीजेपी से? सवाल तो होना चाहिए वो कि बताइए, अगर आप बिहार में सरकार बना रहे हैं तो पहले 125 करोड़ रुपए आप जो पेंडिंग जुबान दे के आए थे, जो थूक के चाटे थे, उसको पूरा करोगे? ये सवाल है आपके पास? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन रहा है। आप लोगों को लोग इतने श्योर कैसे कि तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं? आपके पास फोन आया है कि नहीं बन रहे हैं? हमारे पास फोन आया है कि बन रहे हैं? अगर फोन आ गया है कि नहीं बन रहे हैं? हमारे पास फोन आया है, बन गए हैं। लेकिन पंडित जी, लालू यादव आपको मैंने समीकरण दिखा दिया, उसके बाद भी आप कहें कैसे बन रहे हैं? बीजेपी गोदी मीडिया के पास समीकरण भी नहीं है। बन गए मुख्यमंत्री बन गए। नाच तो आप लोग नाचने लग गए, जैसे कि मध्य प्रदेश में नाचने लग गए थे जब मामा ने कहा ओए हटाओ डीजे बजवाओ, हम मुख्यमंत्री हैं। तब तो आपका मुंह इतना सा हो गया था। मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी जब खुशी मनाएगी तो पत्रकार लौट जाते हैं जमीनों में। अच्छा। और जब बीजेपी कि नहीं लौटते? अच्छा, ये आप बताइए। मैं पूछा था, ये बताइए, जब जब गुजरात में सरकार, जब आप महाराज की सरकार गिराई थी, तो रिपब्लिक डे का जो पत्रकार है, ओ हो पार्टी कौन कर रहा था? तो मतलब भाजपा सरकार बनाएगी और आपको पार्टी करने के लिए रुपया मिलेगा। जनता गाड़ी कमाई से आप पार्टी करते हो और आप सरकार इसलिए गिरवाते हो क्योंकि आपको इसको गिराने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो एक पत्रकार ने, एक सेकेंड, एक पत्रकार ने ऐसे कर दिया तो आपने तो पूरे पत्रकार को ही बदनाम कर दिया। मैं एक सवाल करता हूं, फटाफट खोल के दिखा। मनोज, तो एक सवाल कर पाएंगी आप? एक मिनट मिलेंगे हम तो करेंगे सवाल, जब हमें इंटरव्यू देंगे। मैं बिहार पे आ रहा हूं और वही चित्रा त्रिपाठी से जब पूछा जाता है तो कहती हैं, आप भी यही कहोगी कि उनको 5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं, आप भी यही कहोगी। मैं कैसे, तो आप पे दबाव है, आप भी ये जवाब था। तो एक मिनट, आज जो तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे ये बताइए। मैं उसे अभी आपको मैं दिखाया हूं कि आप उसमें आप देख पाइए। आप सुनिए, अगर जेडीयू के विधायक ना टूटे, वो नीतीश कुमार के साथ ही रहे, नहीं रहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों को यह आश्वासन दिया था कि हम मरते, क्योंकि जिस वक्त बीजेपी से वो अलग आश्वासन दिया था वो पूरा तो कीजिए। मैं बता रहा हूं ना, जब वो टूटे थे तो बीजेपी विधायकों ने उन पे बहुत सारे ईडी सीबीआई केसेस लगाए थे, बहुत प्रताड़ित हुए हैं वो बहुत मुश्किल के बाद बिहार की जनता चैन की सांस ले पाई है। क्या राममय और दंगे करवाने के लिए नीतीश कुमार को लाया जा रहा है? और अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं
तो ये पहली बार उनके अंदर में जो ईमानदारी का टैग लगाया वो हट जाएगा। आप बताइए भाजपा ने किसको खत्म किया? नीतीश कुमार को 45 तक ले आके पटक दिया। तो नीतीश कुमार बुद्धि होके तो नहीं जाएगा। और अभी तक नीतीश कुमार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, बात बैठकें चल रही हैं दोनों नेताओं के बीच। और जहां तक रही सीटों गठबंधन की बंटवारे की, आप जरा एनडीए के गठबंधन की बंटवारे की बात करवा दिया करिए कि उसमें कितनी फूट है, उसको तो आप दिखाएंगे नहीं। 39 दलों को लेकर गठबंधन कर रहे हुए हैं, एक अकेला सप्पेबारी, एक अकेला सप्पेबारी। कौन है भैया? मोदी जी। आप ही तो कहती है एक अकेला सप्पेबारी। लेकिन आपका प्रश्न तो आज ये भी होना चाहिए कि बिहार की राजनीति में तो जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, लेकिन देश के राष्ट्रपति के साथ सही हो रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रपति आपको कहां दिखी? और वही प्रधानमंत्री सबरी, मेरी मां सबरी। और ये क्या है फिर? ये नहीं उस समाज से आती है क्या? दलालो, बेशर्मो। आप कितना ड्रामा करते हैं। अच्छा बताइए, इतना ड्रामा क्यों करते हैं? ये ड्रामा नहीं, कॉमेडी शो बना दिया। ये कॉमेडी नहीं है, ये मोदी जी करते हैं वहां पे। मेरी मां सबरी को देखकर मुझे जो याद, तो भैया ये देशपति राष्ट्रपति मुर्मू भी उसी समाज से आती हैं। राम को झूठे बैल खिलाने का अधिकार सबरी के पास था, कोई नरेंद्र मोदी के पास नहीं था। लेकिन वो मंदिर की 5 प्रतिष्ठा में आरती करने का अधिकार नहीं रखती हैं। तब आप जैसे महिलाओं का खून क्यों नहीं खौलता है? क्या आप बिहार की बेटी नहीं हो? आपको तो बिहार की शेरनी माना जाता है, लेकिन आप मोदी की शेरनी हो ना। आप तो हमने ऐसा क्या कर दिया? हम तो बिहार पे आपसे बात कर रहे हैं ना। लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता अपने सीएम को वापस लाना चाहती है। तेजस्वी यादव का वनवास खत्म हो चुका है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री अच्छा बिहार का युवा बनेगा, और युवा ही तो राजनीति तय करेगा। कब तक हम बूढ़े लोगों पर हाथ लगाएंगे? तो आप कह रहे नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए, अब रेस्ट करना चाहिए। रिटायर तो खुद से हो रहे हैं पागलपंथी के चक्कर में। हम तो मुख्यमंत्री बनाए थे। अब कोई आदमी अगर ज्यादा जर्दा खा के ठोक के छिटिया जाए तो हम क्या करें? मैं इतना जरूर जानता हूं, बीजेपी उन्हें अच्छा ऑफर दे रही हो। बीजेपी के पास ऑफर है तो है, काम कहाँ है? ऑफर देती है, सिंधिया को ऑफर दी थी, बाद में जेपी नड्डा पहुंचे तो चाय पिला रहे हैं ऐसे बैठा के। ऐसे चाय पिला, देखो वैसे दिखाना है, चाय पिला रहे हैं, ऐसे चाय पिलाते हो। उसके बाद एक पार्टी के नेता और गए, शिवराज चौहान, उन्होंने तारीफ की थी, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया। ऐसे करें, मैं मोदी जी ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बनाए, कोई बात ऐसे ऐसे तो वहाँ होता है। तो जाए, ये भी जाके वहाँ पे। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जो नेता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री पूर्व सुशील मोदी, खुश नहीं है नीतीश कुमार सीएम बने, नाराज चल रही है वो। सुशील मोदी की औकात कुत्ता होता, उसके जो पिल्ला होता, पिल्ले से नीचे ले आओ, उसकी वही औकात है। वो नहीं चाहते नीतीश कुमार सीएम। नहीं, भाजपा में किसी कोई औकात नहीं है, दो के अलावा। योगी जी को देखो, ऐसे बेचारे खड़े थे। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ क्या औकात नेता हूँ। मोदी जी कह रहे हो जय राम जय राम, मोदी जी ये औकात है मुख्यमंत्रियों की। तो जो अभी तो मुख्यमंत्री बने ही नहीं है, ये कौन है? सुशील मोदी। मोदी कहता है हट, एक जूता मारूंगा निकल जाएगा तू। तो ये इनकी पार्टियों में ये इनकी औकात है। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, मोदी जी से कह दो, मोदी जी से कह दो तुम बिहार से एक लोकसभा लड़ लो, कोई भी एक लोकसभा चुन के लड़ लो, पब्लिक कुत्ता बना के उनको हराएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जब खुद का प्रधानमंत्री चुनाव लड़ नहीं सकता। कि राम मंदिर बन गया, और बिहार में तो राम मंदिर का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि सीता जी वहां से बिहार से आती है, राम जी का ससुराल है बिहार। अच्छा, और नेपाल क्या है? तो इसलिए बिहार में क्या है? आप सुनिए, जनकपुर पहले बिहार में था, अब नेपाल में आ गया, तो इसलिए तो बिहार पहले बिहार में था, नेपाल में चला गया। अरे वहां पे अब शामिल हो गया, अब नेपाल के अंदर आ गया है वो। अच्छा। तो राम जी का वो ससुराल है बिहार, तो वहां के लोगों के जुड़ाव है। बात आज मैं पूछ ही लेता हूँ, सबके ससुराल के बारे में, ननिहाल के बारे में पता है, मोदी जी के ससुराल के बारे में बता दीजिए हमको आज आप। मोदी जी कहाँ आ गए? क्या कहाँ शादी हुई तो नहीं बता पा रही हैं? ससुराल के बारे में बता दीजिए। शादी हुई है उनकी। मोदी अपने ससुराल के बारे में बताओ पब्लिक जनता को, और नहीं बता पहले गोदी मीडिया को तो बता दो इनका ससुराल कहाँ है। सवाल घुमा दिया मैंने। सवाल क्या पूछा? आप नरेंद्र मोदी के ससुराल पे आ गए। बिल्कुल, मैंने ये बोला कि बिहार की जनता का एक जुड़ाव है राम जी से। राम और सीता, जो राम की जगह सीता को नहीं लगाए, राम की अखंड सिंगल मूर्ति लगा के सीता का सम्मान पाना चाह रहे हैं बिहार से। जो गर्भगृह में मूर्ति रखी गई थी पुरानी, उसमें राम सीता हनुमान सब थे, और इन्होंने सिंगल मूर्ति लगाई। राम का सीता का अपमान किया है मोदी जी ने, इसीलिए भी उन्हें लाएंगे। बिहार की जनता साथ नहीं देगी। कौन दे रहा है? मनोज तिवारी कह रहा है फटाफट खोल के दिखा। अब क्या दिखाने कर रहा है ये मुझे नहीं पता, उससे पूछ लेना जाके आप।
वो आप पूछोगे नहीं, मुझे पता है। चलिए पंडित जी, आखिरी सवाल है, अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, कह रहे देखिए, आप लोग एकदम बाम लगा के सर पे, सर दर्द हो रहा है आपका, बाम लगा के चुपचाप सोइए। अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो फिर जाते ही हैं फिर, और हम तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की है। बिहार में कम से कम 30 विधायक से मैं फोन पे बात कर चुका हूँ, जेडीयू के। और ये बाल योगी महाराज कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ईवीएम से लेके हर मुद्दे पे मैं आगे हूँ। और उन्होंने ईवीएम के मुद्दों पे हमें यहाँ पे समर्थन करने के लिए भी कहा है। हमने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन भाजपा को नहीं चाहते। अगर वो भाजपा को लेके आते हैं तो आंकड़ा हमारे पास है, हम राजभवन में राज्यपाल के सामने न्योता भी पेश करेंगे, सरकारी बनाएंगे। और नीतीश कुमार को कुत्ता बनने की ट्रेनिंग अब मिल चुकी है। और तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं। क्यों नहीं बनेंगे? आप बनेंगी, आपको भाजपा बना रही है सीएम वहां पे, तो भाई तो आप जब से संख्या आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है मुझसे पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपसे मैंने सिंपल सवाल पूछा, तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं, क्यों नहीं बनेंगे? अरे मेरा कौन सा तेजस्वी यादव भाई लग रहा है, मेरा चाचा लग रहा है, जो मुझे खुशी होगी। बिहार की बेटी से भी अपना रास्ता तोड़ दी है आप, तो बिहार से भी रिश्ता कहाँ रखी है? अरे आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आपका रिश्ता भाजपा और मोदी से है। आपके कहने से नहीं होगा, आपने एक भी प्रश्न, आपके कहने से नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपका रिश्ता कांग्रेस से है। जाइए राहुल गांधी के पास, जाइए भारत जोड़ो यात्रा में। मैं एक बात बता दूं, पूरे न्यूज में मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आपने कांग्रेस का नाम लेके ये जरूर बता दिया कि आप भाजपा की तरफ से आई हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा, इनको आप सुन रहे थे। बिहार की राजनीति में लगातार समीकरण बदल रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। हम खुश हैं, सरकार बना रहे हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं? अरे भैया, नीतीश तो जा रहे हैं, तो अब तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद। चलिए ठीक है, नमस्कार, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं।